आज बतकई चौक में बात उस मुद्दे पर होगी जिसने पूरे देश के राम भक्तों के कलेजे को चीर कर रख दिया है। आज दिल भारी है लेकिन गुस्सा सातवें आसमान पर। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य दरबार में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मामूली चोरी या फिर डकैती नहीं है। वो इस देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था पर, उनकी अटूट श्रद्धा पर और सदियों के संघर्ष पर किया गया एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन दोस्तों, इस दुखद घटना से ज्यादा घिनौना वो खेल है जो इस वक्त देश में शुरू हो चुका है। इस संकट की घड़ी में राजनीति के जो गिद्ध मंडरा रहे हैं, जो कालनेमी अचानक माथे पर बड़ा सा तिलक लगा करके साधु संतों का चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं, आज बतकई चौक पर उनके चेहरों से नकाब हटाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, जो कुछ भी घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो सब कम। प्रभु के चरणों में आम लोगों ने, गरीब से गरीब लोगों ने, अमीर से अमीर भक्तों ने अपना चढ़ावा चढ़ाया और बाद में पता चला कि वो चढ़ावा चोरी हो गया। ये कोई साधारण सा अपराध नहीं है। जिन्होंने भी ये काम किया है वो महापापी है और उनके आने वाली कई पीढ़ियां इस पाप का बोझ भुगतेंगी और बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिसने भी राम से द्रोह किया, जिसने भी राम का हक मारने की कोशिश की, उसका समूल नाश हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आज इस पूरे मामले पर सवाल कौन उठा रहा है। आज नैतिकता का पाठ वो लोग पढ़ाने लगे हैं जिन्होंने जिंदगी भर राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। जो लोग आज तक कभी राम की चौखट पर माथा टेकने नहीं पहुंचे, जिनकी पीढ़ियों ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, वो आज अचानक राम भक्त बन करके खड़े हो गए हैं। वो आज संघ और सरकार की तरफ उंगली उठा करके पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, आरएसएस वालों, चंदा का पैसा कहां है? आम लोगों के चढ़ावे का पैसा आखिर कहां चला गया? सुनिए, ये सवाल आखिर पूछने का हक आपको किसने दे दिया? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में हल्फानामा देकर के कहा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है, उनका कोई ऐतिहासिक वजूद ही नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या की पावन भूमि पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और सरयू के पवित्र जल को सनातनी खून से लाल कर दिया। ये वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, वहां जाने की क्या जरूरत है। आज यही मौका परस्त लोग घड़ियाली आंसू बहा बहा करके हिंदू समाज का मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगे हैं। ये आपके और हमारे उस सदियों पुराने संघर्ष को कलंकित करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने अपनी जान तक दे दी। ये एक चोर या पापी को देख करके पूरे राम भक्तों समाजों को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे। लेकिन दोस्तों, अपनी आंख और अपने कान को बिल्कुल खुला रखिए, क्योंकि देश में लाखों मंदिर है, हजारों ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन गिद्धों की नजर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो राजनीतिक तूफान उठाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई जनहित की भावना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक एक्टिंग है, एक सोची समझी साजिश, ताकि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव यानी कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसमें इनकी राजनीतिक फायदा, इनको लाभ मिल सके और सीधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा जा सके। लेकिन इन कालनेमियों को शायद अंदाजा नहीं है कि इनका पाला आखिर किससे पड़ रहा है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का बहुत बड़ा और पहला आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है। संघ की तरफ से भी बयान आ चुका है दोस्तों, आप उस बयान को सुनिए। संघ ने साफ साफ कहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित ये भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के त्याग और बलिदान का केंद्र है। इस दान पात्र की चोरी से पूरा हिंदू समाज आहत है। संघ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बड़ा और स्पष्ट इशारा दे दिया है कि इस घोर निंदनीय घटना के असाधारण माना जाए, व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाए और दोषियों को ऐसा कठोरतम दंड मिले जो एक नजर में बन जाए। संघ की भाषा में जो मिठास और संयम होता है, उसके पीछे का संदेश बहुत कड़ा होता है। संघ ने साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। और दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली को थोड़ा भी जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि महाराज जी एक राजनेता होने से पहले गौरक्षक मठ के पीठाधीश्वर है, एक भगवाधारी संत है। उनके लिए राम का काज और सनातन का सम्मान राजनीति से बहुत ऊपर है। महाराज जी की कानूनी किताब में सनातन को कलंकित करने वाले और प्रभु के घर में सेंध लगाने वाले पापियों के लिए कोई भी माफी नहीं होती। याद करिए, जब एक बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए थे और उन्होंने विपक्ष की आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि इस माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तब पूरे देश ने देखा कि कैसे अपराधियों का अहंकार, उनका साम्राज्य दोनों जमींदोज हो गए।
आज जब देश के सबसे बड़े आधार हमारी आस्था के सर्वोच्च केंद्र राम जन्मभूमि पर आँच आई है, तो बाबा का न्याय का पहिया शांत नहीं बैठेगा। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर में जो ये मामला सामने आया, उसके बाद एसआईटी की जांच जो है वो गठित कर दी गई। 8 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे मामले को एक तरह से निपटाने की कोशिश शुरू कर दी है। कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का जो मॉडल है, जिसे आज पूरी दुनिया बुलडोजर मॉडल के नाम से जानती है, वो अब हरकत में आने वाला है। यूपी के एक बहुत बड़ी आबादी के लिए बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो त्वरित न्याय का, गरीबों के भरोसे का एक प्रतीक है। जब अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलता है, तब लोगों को लगता है कि हाँ, अब इंसाफ जाकर के हुआ है। विरोधी आज इशारों इशारों में पूछ रहा है कि बुलडोजर कब चलेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिए। संघ की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और अब रामकाज के विघान डालने वाले लोगों के घर टूटेंगे ही टूटेंगे। अब इन पापियों का ऐसा इलाज होगा कि दोबारा कोई भी सनातन धर्म की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता जो आज राम भक्तों की चिंता में घुले जा रहे हैं, उनको योगी जी ने पहले ही विधानसभा में आईना दिखा दिया था। योगी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अखिलेश जी, अयोध्या का तो राम भक्तों ने अपनी तपस्या से सजा दिया और संवार दिया है। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो कर्म किए हैं उसके लिए पश्चाताप करिए और कम से कम एक बार जाकर के रामलला के चरणों में दर्शन कर लीजिए। शायद इसी बहाने आपकी थोड़ी शुद्धता आ जाए। और हाँ, अब अयोध्या की बात पुरानी हो गई है। अब तैयारी करिए, क्योंकि हम कृष्ण कन्हैया के लिए मथुरा में भी कुछ भव्य और बड़ा करने जा रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों ने जीवन भर सिर्फ टोपी पहनी वोट बैंक की राजनीति की, आज वो घूम फिर करके राम राम करने पर मजबूर हो गए। प्रभु राम की लीला भी अद्भुत है। मरते समय रावण भी राम के चरणों में गिरा था और आज के दौर में रामद्रोहियों का भी अंत राम की शरण में ही आने से हो रहा है। झूठ ही सही, प्रलाप ही सही, लेकिन उनकी जुबान पर राम का नाम तो आ गया। संघ ने अपने बयान में आखिर में पूरे हिंदू समाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी अपील की है, जिसे हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। संघ ने दोस्तों कहा है कि ये एक बहुत कठिन और संवेदनशील क्षण है और ऐसे समय में पूरे समाज को आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। ऐसा इसीलिए जरूरी है ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का अनुचित लाभ उठा करके जो राष्ट्रीय विरोधी और हिंदू विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं, जो आपके दिमाग में भ्रांतियां पैदा करना चाह रही हैं, उनके इस गंदे षड्यंत्र को पूरी तरह से विफल किया जाए। ये लोग जो आज साधु का वेश धर करके आपके घर में फूट डालना चाह रहे हैं, ये आपके उस गौरव को कम करना चाहते हैं जो आपने सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में हासिल किया था। ये लड़ाई हमारे आस्था की है, हमारे आत्मसम्मान की है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है, आप डॉक्टर हैं, आप फौजी हैं, आप मंत्री हैं, संतरी हैं, क्या है, नहीं मतलब। जो सच है वो सच है और सच को छुपाया नहीं जा सकता। हमारे घर में कचरा आया तो हम साफ भी हम ही करेंगे। इंसाफ की उम्मीद और न्याय की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है जिन्होंने सदियों तक इस लड़ाई को लड़ा, जिन्होंने नारा दिया। दोस्तों, फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बात कई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।